तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जो जी होती है वो चैनी के ऊपर गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि तुमने मेरे क्यूआई मैप को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया, क्या सच में तुम मेरे साथ में फाइट करना चाहते हो। जो सुनकर अब जो चैनी ही होता है वो उससे बोलता है कि तुम इस लायक नहीं हो कि तुम मेरी अपोनेंट बन सको। मैंने पहले ही बोला था कि मैं इस फाइट के बीच में कोई भी इंटरफेयर नहीं करूंगा, और तुम्हारी जो अपोनेंट है वो यहाँ पर किन फैन है। जो सुनकर अब जो जियो होती है वो काफ़ी शौक हो जाती है, और वो शौक होते हुए बोलती है कि किन फैन को तो मैंने यहाँ पर मार दिया, आगे तुम कहना क्या चाहते हो। और उससे इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वहाँ पर पानी के अंदर हलचल होना शुरू हो जाती है। और अब जो किन फैन होती है वो फुल एनर्जी के साथ में पानी के अंदर से निकल कर बाहर आती है, जिसे देखकर जो जियो होती है वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलती है कि ये आखिर तो अभी तक जिंदा कैसे है, क्योंकि इसके ऊपर मैंने अपनी फुल पावर से अटैक किया था। और उसकी अब इस बात को सुनकर जो चैनी ही होता है वो मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि मेरे डिसाइपल के लिए कुछ भी करना नामुमकिन नहीं होता, तो तुम्हारा फिर ये अटैक आखिर उसकी जान कैसे ले लेता। और चैनी के इतना बोलते ही हम किन फैन को देखते हैं, जो कि अब काफ़ी गुस्से में लग रही होती है, और वो एकदम से चिल्लाना शुरू कर देती है, जिस कारण हम देखते हैं कि उसकी जो पूरी बॉडी होती है वो गोल्डन कलर के ऑरा से घेर जाती है। जो देखकर जो जियाओशी होती है वो चैनी को बताती है कि मास्टर, ये जो किन फैन है ये उसी टेक्निक का यूज कर रही है जो कि इसने एम्परर बनने से पहले रूइंस के अंदर की थी। जो सुनकर जो चैनी ही होता है वो भी बोलता है कि हाँ ये बात तो सही है, लेकिन मैं भी यहाँ पर देखना चाहता हूँ कि जो किन फैन है वो आखिर स्पिरिट सी रियलम के किस लेवल पर चली गई है। और उसके इतना बोलते ही हम दोबारा से किन फैन को देखते हैं, जो कि वहाँ पर अपनी एनर्जी से एक वेपन को बना लेती है, जिसे कि वो सीधे अब जियो जियो होती है उसकी तरफ फुल एनर्जी के साथ में शूट करती है, और हम देखते हैं कि वो जो वेपन होता है वो जियो की तरफ आने लगता है, जिसे देखकर जो जियो होती है वो अपने चारों तरफ एक शील्ड को बना लेती है। और अब जो किन फैन का अटैक होता है वो सीधे जियो की शील्ड से टकराता है, लेकिन हम देखते हैं कि उसकी शील्ड अब ज़्यादा देर नहीं टिक पाती है, और वो वहीं पर ही ख़त्म हो जाती है। जो देखकर अब जो जियो होती है वो चिल्लाते हुए किन फैन से बोलती है कि तुम केवल अभी स्पिरिट सीरियलम पर हो, तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे यहाँ पर हरा दोगी? तुम्हारे लिए सही यही रहेगा कि तुम चुपचाप अपनी हार को मान लो। और वो ये बोली रही होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि किन फैन जो होती है वो दोबारा से उसके पीछे से अटैक करने के लिए आने लगती है, जिसे देखकर अब जो जियो होती है वो भी उसके अटैक को रोकने के लिए अपने पंच को उसके ऊपर कर देती है। और अब वो चिल्लाते हुए जियो से बोलती है कि तुम्हारी जो स्पिरिट पावर है वो बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब तुम स्पिरिट सी रियलम पर नहीं हो सकती, आखिर तुम कौन से रियलम पर पहुंच चुकी हो। जो सुनकर जो किन फैन होती है वो चिल्लाते हुए जियो से बोलती है कि मैं स्पिरिट सी रियलम पर ही हूँ, लेकिन तुम्हें मारने के लिए मेरा यही रियलम काफ़ी होने वाला है। और जियो के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि उन दोनों के जो अटैक होते हैं वो एक दूसरे के साथ में टकराते हैं, जिस कारण वहाँ पर काफ़ी बड़ा धमाका भी देखने के लिए मिलता है। और अब किन फैन को इतने अच्छे से फाइट करता हुआ देखकर जो जियाओशी होती है वो भी किन फैन की तारीफ करते हुए बोलती है कि सच में जो किन फैन है वो काफ़ी पावरफुल हो चुकी है, क्योंकि वो यहाँ पर सेलेस्टियल मिरर रियलम के कल्टीवेटर के साथ में भी हैंड टू हैंड फाइट कर पा रही है। जो सुनकर जो चैन ही होता है वो जियाओशी से बोलता है कि नहीं, जो किन फैन है वो यहाँ पर डिसएडवांटेज में है, क्योंकि जो यहाँ पर जो जियो है उसका रियलम काफ़ी ऊपर होने के कारण इन दोनों की पावर में बहुत बड़ा गैप है, जिसे कि जो किन फैन है वो अपनी टेक्निक के साथ में नहीं बढ़ सकती। तो चलो देखते हैं कि आखिर ये लड़की यहाँ पर क्या करती है। और अब किन फैन की इस बात को सुनकर हम देखते हैं कि जो जियाओशी होती है वो भी थोड़ा शौक हो जाती है, जिसके बाद अब हम किन फैन की हालत को देखते हैं, जो कि थोड़ी ख़राब हो चुकी होती है, और अब वो थोड़ा पीछे की तरफ जाकर गिरने लगती है, लेकिन वो खुद को गिरने से संभाल लेती है और वो सीधे जाकर ज़मीन के ऊपर लैंड करती है। जिसके बाद अब किन फैन जो होती है वो जियो की तरफ देखकर अपने मन में सोचती है कि मेरी जो बर्निंग स्पिरिट टेक्निक है उसकी केवल अब लास्ट ही मिनट बची हुई है, तो मुझे कुछ ना कुछ कर कर यहाँ पर जो जियो है उसे हराना होगा। और किन फैन कितना सोचती है, जो जियो होती है वो भी सामने आ जाती है, और वो किन फैन को देखते हुए बोलती है कि किन फैन, मैंने सच में तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया था। मुझे समझ में आया कि आखिर क्यों जो शैडो क्लैन के मेंबर थे वो तुम्हें नहीं मार पाए, क्योंकि तुमने केवल स्पिरिट सीरियलम पर होने के बाद भी मुझे इस हद तक ला दिया है। लेकिन अब तुम्हारा यहाँ पर जीतने का कोई भी चांस नहीं है, तो मरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं अब तुम्हें ख़त्म करने वाली हूँ। और तुम्हें ख़त्म करने के बाद मैं तुम्हारी जितने भी फैमिली मेम्बर है उन सभी को भी ख़त्म कर दूंगी, यहाँ तक कि तुम्हारे फादर को भी, जिसके बाद इस वर्ल्ड के अंदर जितना भी एम्पर क्यू आई लक है उस सभी को मैं एब्सॉर्ब कर लूँगी, जिसके बाद तो जो तुम्हारा मास्टर है वो भी मेरा सामना नहीं कर पाएगा। और इतना बोलकर जो जियो होती है वो पागलों की तरह हंसने लगती है, जो देखकर जो किन फैन होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि मैं तुम्हें यहाँ पर कभी भी सक्सेस नहीं होने दूंगी। जो सुनकर जो जियो होती है वो किन फैन से चिल्लाते हुए बोलती है कि जब तक यहाँ पर तुम्हारा मास्टर इंटरफेयर नहीं करता तो तब तक चाहे तुम कितनी भी टैलेंटेड क्यों ना हो तुम मुझे यहाँ पर नहीं रोक सकती, क्योंकि तुम्हारी और मेरे बीच में बहुत बड़ा पावर का गैप है, जिसे कि तुम किसी भी तरह से नहीं भर पाओगी। तो चलो अब टाइम आ चुका है तुम्हें यहाँ पर ख़त्म करने का, क्योंकि मैं इस फाइट से अब बोर हो चुकी हूँ।
और इतना बोलकर अब जो जियो होती है वो क्यूआई मैप का यूज कर कर वहाँ पर एक काफ़ी पावरफुल ब्लॉक को बनाने लगती है और उसे बनाकर अब सीधे किन फैन की तरफ शूट करते हुए बोलती है कि चलो अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। और उस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देखकर जो किन फैन होती है वो भी थोड़ा परेशान होने लगती है, लेकिन तभी उसे अपने मास्टर की बात याद आती है जहाँ पर कि उसे उसके मास्टर ने बताया था कि उसे शांत होकर क्या करना है। और अब उस चीज़ को याद कर जो किन फैन होती है वो अपनी एम्प्रर सील को बाहर निकाल लेती है और उसे निकालते हुए चिल्लाते हुए बोलती है कि मास्टर मैं समझ गई हूँ कि आप मुझे क्या समझाना चाहते थे, यहाँ पर जो मेरा है मुझे वो वापस लेना होगा। और इतना बोलते के साथ ही जो किन फैन होती है वो अपनी एम्प्रर सील से जो जियो का अटैक होता है उसे रोकना शुरू कर देती है, जो देखकर अब जियो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और वो चिल्लाते हुए बोलती है कि ये तो एम्प्रर सील है। जिसके बाद अब हम किन फैन को देखते हैं जो उसके ऊपर की काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा होता है और अब वो अपने मन में सोचती है कि नहीं मुझे कुछ भी कर कर इसे रोकना ही होगा। और उसके अब इतना सोचते हम देखते हैं कि जो जियो होती है वो चिल्लाते हुए उससे बोलती है कि चाहे तुम्हारे पास में एम्प्रर सील भी क्यों ना हो, लेकिन जो तुम्हारा रियलम है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, तुम स्पिरिट सी रियलम पर हो और वहीं मैं तुमसे बहुत ही बड़े ऊपर के लेवल पर हूँ, तो तुम कभी भी मुझे नहीं रोक सकती। जो सुनकर अब जो किन फैन होती है वो जियो से बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं हरा सकती, शायद तुम भूल गई होगी जो तुम्हारे पास में क्यूआई लक है वो मेरा है, क्योंकि मैं इस वर्ल्ड की एम्प्रेस हूँ, तो इसीलिए एम्प्रेस सील यहाँ पर जितना भी क्यूआई लक है उसे वापस लो। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो एम्प्रेस सील होती है वो उस क्यूआई लक को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है। जो देखकर तो अब जो जियो होती है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आखिर तुम क्यूआई लक को अपने अंदर एब्सॉर्ब कैसे कर सकती हो। और उसके इतना बोलते बोलते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जितना भी क्यूआई लक होता है वो सारा का सारा एम्प्रेस हील अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लेती है। और उसके ऐसा करते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक धमाका होता है और अब जो किन फैन होती है वो सीधे जियो के गले पर आकर अपने वेपन को रखते हुए बोलती है कि जियो तुम यहाँ पर हार चुकी हो। जो सुनकर अब जो जियो होती है वो जोर जोर से हंसने लगती है और वो हंसते हुए किन फैन से बोलती है कि किन फैन क्या तुम्हें लगता है कि तुमने मुझे यहाँ पर हरा दिया, और क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुम मुझे यहाँ पर हरा भी दोगी तो उसके बाद भी ये मैटर यहीं पर ही ख़त्म हो जाएगा। तुम बस एक चेस के गेम के अंदर चलने वाले प्यादों से ज़्यादा कुछ भी नहीं हो, जिसे कि जो ये टोइस्ट है ये अपने हाथों से यूज कर रहा है। इन द एंड बस तुम्हारी किस्मत के अंदर हार नहीं लिखा है, क्योंकि तुम्हें क्या लगता है कि जो पर्सन इतना पावरफुल है और तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है वो यहाँ पर तुम्हें बस ऐसे ही एम्प्रेस बनाने के लिए आया है? नहीं, वो यहाँ पर तुम्हें एम्प्रेस बनाने के लिए नहीं आया, बल्कि वो खुद यहाँ पर जो एक क्यूआई लक है उसे लेने के लिए आया है। तो इसीलिए तुम तो यहाँ पर तभी मर चुकी थी जब उस पर्सन ने यहाँ पर तुम्हें अपनी डिसाइपल बनाया था, तो इसीलिए चाहे तुम मेरे हाथों से मरो या फिर उसके हाथों से यहाँ पर तुम्हें मरना ही है। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ से जो जियो होती है वो हंसते हुए गायब हो जाती है और वो वहाँ से गायब होते हुए बोलती है कि जो तुम्हारा मास्टर है वो यहाँ पर क्यूआई लक लेने के लिए आया है और वो तुम्हें ख़त्म करने के बाद तुम्हारी बॉडी के अंदर से सारे क्यूआई लक को अपनी बॉडी के अंदर एब्सॉर्ब कर लेगा। और उसकी अब इतना बोलते ही हमारा जो व्यू होता है वो रात पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो चैनी होता है वो सिस्टम के अंदर कुछ कर रहा होता है, लेकिन तभी जो जियाओशी होती है वो चैनी से कुछ बोलने ही वाली होती है, लेकिन वो डर के मारे कुछ बोल ही नहीं पा रही होती। जो देखकर जो चैनी होता है वो जियाओशी से बोलता है कि जियाओशी तुम यहाँ पर जो कुछ भी बोलना चाहती हो तुम बोल सकती हो, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो सुनते के साथ ही अब जो जियाओशी होती है वो चैनी को बताती है कि मास्टर मुझे लगता है कि आपको किन फैन के पास में जाकर उससे थोड़ी बातें करनी चाहिए, क्योंकि जो वो जियो थी उसने मरने से पहले जो बातें बोली है मुझे लगता है कि वे किन फैन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा असर छोड़ेगी, क्योंकि वो अभी केवल 16 साल की एक छोटी सी लड़की है। जो सुनकर जो चैनी होता है वो सिस्टम से बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं सारी सिचुएशन को आराम से संभाल लूँगा, लेकिन चूंकि अभी मेरे पास में अपग्रेड के पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं तो चलो पहले तुम्हारे लेवल को अपग्रेड करते हैं। जो सुनकर के एक बार को जियाओशी भी थोड़ा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि मास्टर क्या आप अभी भी मुझे अपग्रेड करने वाले हो। जो सुनकर जो चैन ही होता है वो जियाओशी से बोलता है कि वैसे तो यहाँ पर जो किन फैन का एम्प्रेस के टास्क को कंप्लीट करने का मिशन था वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन चूंकि अभी भी यहाँ पर काफ़ी सारे ट्रेवर्सर है तो इसीलिए मैं उनके बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे तुम्हें अपग्रेड करना होगा, क्योंकि मैं इस बारे में जानना चाहता हूँ कि आखिर ये ट्रेवर्सर है कौन और ये कहाँ से इस वर्ल्ड के अंदर आ रहे हैं और आखिर क्यों इन्हें क्यूआई एम्परर लक चाहिए। लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर ये वो पर्सन है कौन जो कि इन सब चीज़ के पीछे है। मैं उस पर्सन के बारे में पता लगाना चाहता हूँ कि आखिर ये सब कर कौन रहा है। जो सुनकर जो किन फ़ैन होती है वो चैनी से बोलती है कि मास्टर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इन ट्रेवर्सरों के बारे में कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो, लेकिन अगर सच बताओ तो इन ट्रेवर्सरों के बारे में अभी तो मैं खुद भी कुछ भी नहीं जानती, लेकिन हो सकता है कि अपग्रेड होने के बाद में मेरे कुछ फंक्शन अनलॉक हो जाए, जिसके बाद हो सकता है कि मुझे इन ट्रेवर्सरों के बारे में भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाए।
जो सुनते के साथ ही अब जो चैनी होता है वो उसके अपग्रेड के बटन को दबाते हुए बोलता है कि तो ठीक है फिर चलो तुम्हें अपग्रेड करते हैं। जो कर सुनते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो जियाओ शियो होती है उसकी पूरी बॉडी एनर्जी से घिर जाती है और जो जियाओ शियो होती है वो अब चैनी से बोलती है कि ठीक है मास्टर, मैं 2 दिन के लिए सोने के लिए जा रही हूँ, 2 दिन में मेरा ये वर्जन अपग्रेड हो जाएगा। जो सुनते ही अब जो चैनी होता है वो जियाओशी के उस गोले को अपनी बॉडी के अंदर रख लेता है, लेकिन तभी वो देखता है कि गेट पर कोई खड़ा हुआ है। जो देखते के साथ ही अब जो चैनी होता है वो आते ही गेट को खोल देता है और हम देखते हैं कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि किनफैन होती है। और जो चैनी होता है वो किनफैन को वहाँ पर देखकर उससे पूछता है कि अगर मुझे पता नहीं लगता तो मुझे लगता है कि तुम्हारा पूरी रात ही यहीं पर ही खड़े होने का इरादा था। जो सुनकर अब जो किनफैन होती है वो थोड़ा घबराते हुए चैनी से कुछ बोलने ही वाली होती है, लेकिन तभी जो चैनी होता है वो किनफैन से बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बात करना चाहती हो, तो चलो मेरे साथ में चलो, हम बैठकर बातें करेंगे। और इतना बोलकर अब जो चैनी होता है वो किनफैन को लेकर एक दूसरी जगह पर आ चुका होता है, जहाँ पर कि अब जो किनफैन होती है वो चैनी से माफ़ी मांगने लगती है और वो उससे बोलती है कि मास्टर प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना क्योंकि मैंने आपके ऊपर शक किया। जो सुनकर जो चैनी होता है वो किनफैन से बोलता है कि तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, और उससे अलग जो यू ने लास्ट वर्ड बोले थे तुम्हें उनके ऊपर भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। और इससे अलग मैं तुम्हें एक गिफ्ट देता हूँ कि तुम मुझसे कोई भी 3 सवाल पूछ सकती हो, तुम्हारे सवाल कुछ भी क्यों ना हो लेकिन मैं उसका जवाब दूंगा। जो सुनकर किनफैन खुश होते हुए बोलती है कि मास्टर मैं कुछ भी पूछ सकती हूँ। जो सुनकर चैनी उसे हाँ बोल देता है। और अब चैनी की हाँ सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि किनफैन काफ़ी खुश हो जाती है और वो खुश होते हुए बोलती है कि मास्टर मैं आपका नाम जानना चाहती हूँ। जो सुनकर चैनी उससे पूछता है कि तुम मेरा नाम जानना चाहती हो। जो सुनकर जो किनफैन होती है वो चैनी से बोलती है कि हाँ मास्टर, जब से आप यहाँ पर आए हो मैंने आपका नाम नहीं सुना। और किनफैन की अब इस बात को सुनकर जो चैनी होता है वो उसको बता देता है कि मेरा नाम चैनी है। और अपना नाम बताने के बाद अब जो किनफैन होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है अब अपना अगला क्वेश्चन पूछो। लेकिन हम देखते हैं कि जो किनफैन होती है वो तो चैनी के नाम को सुनकर काफ़ी खुश हो चुकी होती है और वो अपने मन में सोचती है कि अच्छा तो मास्टर का नाम चैनी ही है। और इतना सोचकर उसके दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल आ ही रहे होते हैं, लेकिन तभी वो अपने सर को घुमाते हुए बोलती है कि नहीं नहीं वो मेरा मास्टर है तो मैं इस तरह की चीज़ें नहीं सोच सकती। और इतना सोचकर अब जो किनफैन होती है वो चैनी से बोलती है कि मास्टर मैं जानना चाहती हूँ कि क्या आप भी इस वर्ल्ड के अंदर जो एम्परर क्यूआई लक है उसे लेने के लिए आए हो। जो सुनकर जो चैनी होता है वो किनफैन की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि किनफैन पहले तुम मेरे एक सवाल का जवाब दो, क्या होगा अगर मैं एक दिन इस ह्यूमन एम्पर वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए आ जाऊँ तो उस टाइम पर तुम क्या करोगी। जो सुनकर जो किनफैन होती है वो थोड़ा सोचते हुए बोलती है कि मास्टर मुझे यकीन है कि वो दिन कभी भी नहीं आएगा, लेकिन अगर ऐसा दिन आया तो पहले मैं कल्टिवेट कर कर मास्टर की तरह पावरफुल बनूंगी और उसके बाद मैं मास्टर को रोकने की कोशिश करूंगी। और अब उसकी इस बात को सुनकर जो चैनी होता है वो किनफैन के सर के ऊपर हाथ फेरते हुए उसे बोलता है कि तुम्हें घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, इस तरह का दिन कभी भी नहीं आएगा। जो सुनकर अब जो किनफैन होती है वो चैनी की तरफ देखते हुए उससे बोलती है कि मास्टर मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहती हूँ कि आखिर आपने मुझे ही क्यों चुना, क्योंकि इस वर्ल्ड के अंदर मुझसे भी ज़्यादा टैलेंटेड पर्सन थे, आप उन्हें भी चुनकर न्यू एम्परर बनवा सकते थे, तो फिर मैं ही क्यों। जो सुनकर जो चैनी होता है वो किनफैन से बोलता है कि किनफैन तुम्हें याद है जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तो मैंने तुम्हें बताया था कि मैं केवल फेट को ही वैल्यू देता हूँ और मैं उन्हें ही डिसाइपल एक्सेप्ट करता हूँ जिनकी की किस्मत मुझसे जुड़ी होती है, तो इसीलिए तुम्हें इस बारे में सोचने की कोई भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और मैं मानता हूँ कि जो जुआन युआन का एम्पर ओ जो बाई यू जिंग है उन लोगों ने तुम्हें बहुत ही बुरी तरह से ट्रीट किया है, लेकिन उसके बाद भी ये जो ह्यूमन एम्पर वर्ल्ड है ये तुम्हारा घर है। और इस वर्ल्ड के अंदर जो क्यूआई लक है उसका काम ये है कि जो भी इस ह्यूमन एम्प्रर वर्ल्ड का एम्प्रर बने वो इस क्यूआई लक को गैदर करने के बाद इससे इस वर्ल्ड को प्रोटेक्ट कर सके, तो इसीलिए ये क्यूआई लक मेरे किसी भी काम का नहीं है। लेकिन चूंकि अब तुम इसी ह्यूमन एम्प्रर वर्ल्ड की न्यू एम्प्रर बन चुकी हो तो इसीलिए तुम्हें इस वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करना होगा, और उसी के साथ में तुम हमेशा मेरी डिसाइपल रहोगी, चाहे तुम्हारी अचीवमेंट कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन ये चीज़ कभी भी नहीं बदलेगी कि तुम मेरी डिसाइपल हो। और इतना बोलकर अब जो चैनी होता है वो किनफैन से बोलता है कि ठीक है तुम्हारे 2 क्वेश्चन पूरे हो गए, तो अब तुम अपने लास्ट क्वेश्चन को पूछ सकती हो। और अब लास्ट क्वेश्चन का नाम सुनकर जो किनफैन होती है वो काफ़ी शर्माने लगती है और हम देखते हैं कि वो वहाँ पर जो वाइन रखी होती है उसे उठाकर धड़ाधड़ पीने लगती है। जो देखकर किनफैन उससे बोलता है तुम्हें इतनी ज़्यादा वाइन को नहीं पीना चाहिए क्योंकि अभी जो तुम्हारा कल्टीवेशन का लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा लो है, तो मुझे नहीं लगता कि तुम इतनी ज़्यादा वाइन को कंट्रोल कर पाओगी। लेकिन हम देखते हैं कि जो किनफैन होती है वो चैनी की इस बात के ऊपर ध्यान नहीं देती है और वो पूरी की पूरी वाइन को पी लेती है। और उस वाइन को पीने के बाद अब वो चैनी से पूछती है कि मास्टर क्या आपकी कोई पार्टनर है या मतलब कि आपकी कोई वाइफ है।
जो सुनकर अब जो चैन ये होता है वो भी उसकी तरफ देखने लगता है और वो उसकी तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि नहीं, मेरी कोई भी पार्टनर नहीं है, क्योंकि जब मैं यंग था तो मैंने अपनी पूरी लाइफ को कल्टीवेशन में ही लगा दिया और कल्टीवेशन में लगाने के कारण ना तो मैं कभी फ्रेंड बना पाया और ना ही अपने लिए कोई पार्टनर, तो इसीलिए मैं हमेशा ही सिंगल रहा हूँ। जो सुनकर अब जो किन फैन होती है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो खुश होते हुए बोलती है कि मतलब आपके पास में कोई भी वाइफ नहीं है, तो मास्टर आप मेरे बारे में क्या कहते हो, क्या आप मुझे पसंद करते हो? क्योंकि मैं मास्टर को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, तो इसीलिए मैं जानना चाहती हूँ कि जो मास्टर है वो मुझे पसंद करते हैं या नहीं। और उसकी इस तरह की बातों को सुनकर जो चैन ये होता है वो उसकी तरफ देखने लगता है और वो उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि लगता है कि इसके ऊपर वाइन का कुछ ज़्यादा ही असर हो चुका है, इसीलिए ये इस तरह की बातें कर रही है। और इतना बोलकर जो चैन ये होता है वो अपनी एनर्जी को फिंगर के अंदर गैदर कर कर उसे बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे नशे को ख़त्म करने में तुम्हारी मदद करता हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि जो किन फ़ैन होती है वो चैन ही के हाथ को पकड़ते हुए बोलती है कि नहीं, मुझे इसे ख़त्म नहीं करना। और इतना बोलकर जो किन फैन होती है वो चैनी को नीचे गिरा देती है और वो उसके ऊपर बैठते हुए उसे बोलती है कि नहीं नहीं मास्टर, मुझे अपने नशे को ख़त्म नहीं करना, प्लीज़ मेरी बात का जवाब दो कि क्या आप मुझे पसंद करते हो या नहीं। और अब किन फैन को खुद को ऐसे नीचे गिराता हुआ देखकर जो चैनी होता है वो भी थोड़ा सरप्राइज हो जाता है और वो अपने मन में सोचता है कि स्पीड सीरियलम पर पहुंचने के बाद जो इसकी स्ट्रेंथ है वो और भी ज़्यादा बढ़ गई है। और चैन ये सोच ही रहा होता है तभी जो किन फैन होती है वो हंसते हुए चैन ये की तरफ देखते हुए बोलती है कि मास्टर आज से जो किन फैन है। और इतना बोलते बोलते हम देखते हैं कि वो अब बेहोश होकर नीचे गिरने लगती है और वो किन फैन के ऊपर गिरते हुए बोलती है कि मास्टर जो किन फैन है वो अब हार्ड वर्क करेगी। और इतना बोलते बोलते हम देखते हैं कि जो किन फैन होती है वो चैन के ऊपर गिर कर ही वहीं पर ही सो जाती है, जो देखकर अब जो चैन ये होता है वो भी मुस्कुराने लगता है और वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि ये बिल्कुल पागल लड़की है। और उसके अब इतना बोलते ही हमारा जो व्यू होता है वो अगले दिन पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि किन फैन भी धीरे धीरे कर कर उठने लगती है और अब वो अपने सर को पकड़ते हुए बोलती है कि लगता है कि मैंने कुछ रात ज़्यादा ही वाइन को पी लिया था, इसीलिए मेरा जो सर है वो अभी तक भी घूम रहा है। और जब इतना बोलते ही जो किन फैन होती है वो एकदम से बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और उसे याद आता है कि उसने लास्ट नाइट क्या किया था। और अब उस चीज़ को याद करने के बाद हम देखते हैं कि किन फैन का जो चेहरा होता है वो पूरा लाल पड़ जाता है और वो घबराते हुए बोलती है कि अरे ये मैंने मास्टर के साथ में क्या कर दिया, ये तो बहुत ही ज़्यादा एम्बेरसिंग है, आखिर मैं मास्टर से अब नज़रें कैसे मिलाऊंगी। और इतना बोलकर हम देखते हैं कि जो किन फैन होती है वो अपने चेहरे को अपने हाथों से छुपाने लगती है, जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो चैनी के ऊपर आ जाता है जो कि उस ड्रैगन को पीले खिला रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो जो ड्रैगन होता है वो चैनी से इतना ज़्यादा घबरा रहा होता है कि उस बेचारे के पसीने छूट रहे होते हैं। जिसके बाद अब हम वहाँ पर किन फैन को देखते हैं जो कि दरवाजे से के पीछे से छुपकर चैनी को देखकर रोते हुए अपने मन में सोचती है कि मैं अब आखिर मास्टर से नज़रें कैसे मिलाऊंगी, वो तो मुझसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए। और उसके इतना सोचते ही हम देखते हैं कि चैनी का जो ध्यान होता है वो भी उस पर पड़ जाता है और वो उसे बोलता है कि तुम वहाँ पर क्या कर रही हो, तुम इधर आओ। जो सुनकर अब हम देखते हैं कि जो किन फैन होती है वो बेचारी घबराते हुए चैनी के पास में आने लगती है, जो देखकर चैनी उसे बोलता है कि क्या हुआ, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो। जो सुनते के साथ ही अब जो किन फैन होती है वो अपने घुटनों पर बैठ जाती है और वो चैनी से बोलती है कि मास्टर मैंने रात को ज़्यादा ही कर दिया था, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप मुझे पनिश करो, लेकिन प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जो मास्टर है वो गुस्से में मुझे छोड़कर चले जाए। जो सुनकर अब जो चैनी होता है वो भी किन फैन की तरफ देखते हुए बोलता है कि अच्छा लास्ट नाइट, हाँ मुझे याद आया, लास्ट नाइट तो तुमने गलती की थी तो उसके लिए तुम्हें पनिश तो करना ही होगा। और इतना बोलकर जो चैनी होता है वो अपनी फिंगर को उसकी तरफ लेकर आने लगता है, जिसका जो किन फैन होती है वो अपने मन में सोचती है कि ये तो स्पिरिचुअल प्रेशर है, इसका मतलब मास्टर मुझसे बहुत ज़्यादा गुस्सा है। और वो ये सोच ही रही होती है तभी जो चैनी होता है वो उसके सर के ऊपर एक फ्लिक मारते हुए उसे बोलता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हारा कल्टीवेशन का लेवल इतना ज़्यादा नहीं है तो तुम्हें वाइन ज़्यादा नहीं पीनी चाहिए, लेकिन उसके बाद भी तुमने मेरी बात को नहीं माना और उसके बाद तुम बेहोश हो गई। लेकिन याद रखना कि अगर अगली बार तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें और बुरी तरह से पनिश करूंगा। जो सुनकर किन फैन रोते हुए बोलती है कि ठीक है मास्टर, मैं समझ गई। और इतना बोलकर अब जो किन फैन होती है वो काफ़ी खुश हो जाती है और वो खुश होते हुए अपने मन में सोचती है कि इसका मतलब मास्टर ने रात वाली बात को दिल पर नहीं लिया। और वो ये सोच ही रही होती है, लेकिन तभी जो चैन ये होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है तुम प्रिपेयर कर लो, क्योंकि हम लोग घूमने के लिए जो डाउलुओ जोंग है उसके अंदर जा रहे हैं। जो सुनकर जो किन फैन होती है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो चैनी से पूछती है कि मास्टर हम डाउलुओ जोंग के अंदर क्या करने के लिए जा रहे हैं। जो सुनकर जो चैनी होता है वो किन फैन को बताता है कि तुमने जो लास्ट टाइम क्यूआई लक एब्जॉर्ब किया था उसे एब्जॉर्ब किए 3 दिन हो गए हैं, तो इसीलिए अब हम डाउलुओ जोंग के अंदर जाएंगे, क्योंकि जो लास्ट क्यूआई लक है वो वहीं पर ही रखा हुआ है जिसे कि तुम्हें एब्जॉर्ब करना होगा।
और चैन ये कि इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो डाउलुओ जोंग का जो माउंटेन होता है उसके ऊपर आ जाता है और हम देखते हैं कि वो जो माउंटेन होता है वो देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो चैन ये होता है वो किन फैन को लेकर वहीं पर ही आ चुका होता है और वो उस माउंटेन के अंदर की ओरा को देखकर बोलता है कि सच में इस माउंटेन के अंदर जो हो रहा है वो काफ़ी अच्छा है। जो सुनकर जो किन फैन होती है वो भी चैन ही से बोलती है कि मास्टर ये मेरा भी पहली बार है जब मैं डाउलुओ जोंग माउंटेन के अंदर आई हूँ, क्योंकि आज से पहले मैं भी यहाँ पर कभी नहीं आई, लेकिन यहाँ पर आने का मेरा सपना था। और किन फैन के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ डिसाइपल आ जाते हैं जो कि वहाँ पर आकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि तुम लोग आखिर हो कौन, वहीं पर ही रुक जाओ और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डाउन हो जाओ माउंटेन के अंदर आने की। और उन लोगों की बातों को सुनकर जो किन फैन होती है वो चैनी से बोलती है कि मास्टर मुझे लगता है कि हमने यहाँ पर इस तरह से आकर इन लोगों के सेक्ट के रूल को तोड़ा है, हमें यहाँ पर आने से पहले इन लोगों को रिपोर्ट करना चाहिए था। जो सुनकर जो चैनी होता है वो उसके कंधे पे हाथ रखते हुए बोलता है कि तुम टेंशन मत लो। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो चैन ये होता है वो है अपनी एनर्जी को किन फैन की बॉडी के अंदर डालने लगता है, जो देखकर किन फैन भी शौक होते हुए बोलते हैं कि मास्टर ये क्या था। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो किन फैन होती है उसकी बॉडी से एकदम से गोल्डन कलर का जो ऑरा होता है वो निकलने लगता है। और वो ऑरा इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि हम देखते हैं कि वहाँ पर जो वे डिसाइबल खड़े होते हैं वे भी दूर उड़ने लगते हैं और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर ये किस तरह का मैजिक था, इस लड़की के अंदर से इतना पावरफुल ऑरा कैसे निकलने लगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम वहाँ पर एनर्जी की बनी हुई है काफ़ी बड़ी बॉडी को देखते हैं जो कि किसी और की नहीं बल्कि किन फैन की एम्परर बॉडी होती है। जो देखकर अब वहाँ पर जो डिसाइबल खड़े होते हैं वो शो होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर ये क्या है और इसके अंदर से इतना पावरफुल स्पिरिचुअल प्रेशर कैसे निकल रहा है, आखिर ये दोनों लोग यहाँ पर है कौन। और उन लोगों के इतना बोलते हैं हम किन फैन को देखते हैं जिसने कि वापस से अपनी स्पिरिचुअल पावर को अंदर ले लिया होता है और वो अपने मास्टर से पूछती है कि मास्टर ये क्या था। जो सुनकर चैनी उसको बताता है कि ये तुम्हारी स्पिरिचुअल बॉडी थी जिसे कि आगे जाकर जब तुम अच्छे से कल्टीवेशन करोगी तो तुम इसके बारे में अच्छे से और भी समझ पाओगी। और चैनी के इतना बोलते हैं हम देखते हैं कि वहाँ पर किसी की आवाज़ आती है जो कि वहाँ पर चैनी से बोलता है कि तुम दोनों अंदर आ सकते हो। और अब इस आवाज़ को सुनकर वहाँ पर जो डिसेबल होते हैं वो शो होते हुए बोलते हैं कि ये तो मास्टर की आवाज़ थी। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अब जो वे डिसेबल होते हैं वो चैनी है और किन फैन को लेकर वहाँ से जाने लगते हैं और वे ले जाते हुए बोलते हैं कि प्लीज़ हमारे साथ में चलिए। जिसके बाद अब जो किन फैन होती है वो चैनी से पूछती है कि मास्टर अभी अभी आपने मेरे साथ में क्या किया था, मुझे काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस फील हो रहा था। जो सुनकर जो चैन ये होता है वो मुकिन फैन से बोलता है कि तुम्हें जल्दबाजी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, जब तुम्हारा कल्टीवेशन का लेवल थोड़ा ऊपर चला जाएगा तो उसके बाद तुम खुद ही इस बारे में समझ जाओगी। जो सुनकर अब जो किन फैन होती है वो चैन ये से बोलती है कि मास्टर आप इतनी इतनी जल्दी डाउल वो जोंग के अंदर क्यों लक लेने के लिए क्यों आ गए, क्योंकि वैसे ही मैंने कुछ टाइम पहले जो सिस्टर लियान थी उसके साथ में फाइट की थी, तो क्या आपको लगता है कि वे हमें अपना क्यूआई लक देंगे। जो सुनकर जो चैन ये होता है वो किन फैन को बताता है कि डाउलो जोंग के अंदर जो क्यूआई लक है उसके अंदर बाकी के सातों क्यूआई लकों से ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर है। और अभी के टाइम पर जो डाउलो जोंग का सेक्ट मास्टर है, अगर इसके कल्टीवेशन की बात की जाए तो ये सेलेस्टियल रियलम पर है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि जो पहला ह्यूमन एम्परर होगा उसने उसे ज़रूर देखा होगा, तो इसीलिए मुझे लगता है कि वो तुम्हारी बातों को जल्दी समझ जाएगा और वो तुम्हें क्यूआई लक भी दे देगा। और अब सेलेस्टियस रियलम का नाम सुनकर जो किन फैन होती है वो भी काफ़ी खुश हो जाती है और वो खुश होते हुए बोलती है कि सेलेस्टियस रियलम क्या मास्टर में भी इस लेवल पर पहुंच पाऊंगी। जो सुनकर जो चैन ही होता है वो किन फैन को बताता है कि देखो सेलेस्टियस रियलम पर पहुंचने की जो क्वालिफिकेशन होती है वो हेवन के द्वारा ही सेट की जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इसे हेवन के ऊपर ही छोड़ दो। अगर तुम किसी भी चीज़ को पाने के लिए हार्ड वर्क करती हो तो तुम उस चीज़ को ज़रूर पालोगी। जो सुनते के साथ ये जो किन फैन होती है वो चैनी से बोलती है कि मास्टर मेरे पास में तो आप हो तो फिर मुझे कैसी ही प्रॉब्लम। जो सुनकर जो चैनी होता है वो किन फैन से बोलता है कि जो तुम्हारा मास्टर है वो इस वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इसीलिए तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें बहुत ही आसानी से पहुँचवा दूँगा। और इतना बोलते हम देखते हैं कि जो चैनी और जो किन फैन होते हैं वो किसी जगह पर आ चुके होते हैं जहाँ पर कि जो डिसाइबल होते हैं वो उन दोनों को देखते हुए बोलते हैं कि क्या ये वही दोनों हैं जिन्होंने कि अभी अभी काफ़ी तगड़े स्पिरिचुअल एनोरा को रिलीज़ किया था। तभी एक बंदा बोलता है कि एक मिनट रुको, ये तो जुआन युआन डायनेस्टी की 9th प्रिंसेस है। तभी एक बंदा बोलता है कि हाँ मैंने तो ये रूमर भी सुने हैं कि इसी ने ही जो सिस्टर लियान है उसे फाइट के अंदर भी हरा दिया था जब वो ह्यूमन एम्पायर यून्स के अंदर गई थी।
और अब वहाँ पर एक साथ इतने सारे लोगों को देखकर जो कि फैन होती है वो थोड़ा घबराने लगती है और वो घबराते हुए बोलती है कि मास्टर यहाँ पर तो काफ़ी सारे लोग इकट्ठा हो गए हैं, मुझे नहीं लगता कि मैं एक साथ इन सभी लोगों को हरा पाऊंगी। जो सुनकर चैनी मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि तुम ये किस तरह की बातें कर रही हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो लियान होती है वो वहाँ पर आ जाती है और वहाँ पर आने के बाद जो कि फैन होती है उसे रिस्पेक्ट देते हुए बोलती है कि काफ़ी लंबा टाइम हो गया जब से हम नहीं मिले। जो सुनकर जो किन फैन होती है वो भी खुश होते हुए बोलती है कि हाँ मुझे भी आपसे मिलकर काफ़ी खुशी हुई। जो सुनकर लियान उससे बोलती है कि ठीक है आप मेरे साथ में चलो क्योंकि जो मास्टर है वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। जो सुनकर जो किन फैन होती है वो भी ठीक है बोलकर उसके साथ में जाने लगती है। और अब जो लियान होती है वो किन फैन की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचती है कि जब हम ह्यूमन एम्परर टॉम के अंदर से बाहर आए थे तो वो उस टाइम पर ये सेलेस्टियल रियलम पर पहुंची थी, लेकिन अब देखो ये सेलेस्टियल रियलम के पीक पर पहुंच चुकी है और उससे अलग में इसके अंदर कोई भी स्पिरिचुअल एनर्जी के फ्लक्चुएशन को महसूस नहीं कर पा रही। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ये कोई गॉड बन चुकी हो, सच में ये एक न्यू ह्यूमन एम्परर होने के लायक है। और इतना सोचकर अब जो लियान होती है वो उन दोनों को लेकर किसी जगह पर आ चुकी होती है और वहाँ पर आने के बाद वो रिस्पेक्ट देते हुए बोलती है कि मास्टर मैं उन दोनों को लेकर आ चुकी हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम सामने दो ओल्ड मैनों को देखते हैं जिसमें से कि एक डाउ लुओ जोंग का सेक्ट मास्टर होता है और वहीं दूसरा डाउ लुओ जोंग का एल्डर होता है। और अब जो डाउ लुओ जोंग का सेक्ट मास्टर होता है वो चैनी को देखकर उसे बोलता है कि प्लीज़ आइए और बैठिए क्योंकि मैंने यहाँ पर आपके लिए ग्रीन टी को बनाया हुआ है, मुझे यकीन है कि आपको ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। जिसके बाद अब जो चैनी होता है वो भी वहाँ पर आकर बैठ जाता है और जो डाउ लुओ जोंग का सेक्ट मास्टर होता है वो किन फैन से बोलता है कि जब आप दोनों यहाँ पर आए तो मैं समझ गया था कि आप लोग यहाँ पर क्यों आए हो। मानना पड़ेगा कि न्यू जनरेशन की जो 9th प्रिंसेस है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, या फिर मैं आपको एम्प्रेस बोल सकता हूँ। जो सुनकर जो किन फैन होती है वो हंसते हुए बोलती है कि ये सब तो बस मेरे मास्टर के कारण हो पाया है, मैं तो बस लकी थी। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो डाउ लुओ जोंग का सेक्ट मास्टर होता है वो चैनी के कप के अंदर टी को डालते हुए बोलता है कि 1 महीने पहले जो 9th प्रिंसेस थी वो ह्यूमन एम्परर टॉम के अंदर गई, जबकि उस टाइम पर वो मोटर रियलम पर थी। लेकिन इस चीज़ को केवल 1 ही मंथ हुआ है और अब ये स्पीड सी रियलम की पीक पर पहुंच चुकी है। मैं तो इसे एक मिरेकल कहूँगा, आप इस बारे में क्या कहना चाहोगे? लेकिन हम देखते हैं कि जो चैनी होता है वो उसकी बात का जवाब ना देते हुए जो चाय होती है उसे पीते हुए उसकी तारीफ करते हुए बोलता है कि तुम्हारी जो चाय है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और चैनी के इतना बोलती है अब जो कि फैन होती है वो डाउ लुओ जोंग के सेक्ट मास्टर से बोलती है कि मैं और मेरे मास्टर यहाँ पर डाउ लुओ जोंग के अंदर इसलिए आए हैं क्योंकि हम आप लोगों से जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो डाउ लुओ जोंग का सेक्ट मास्टर होता है वो किन फैन को रोकते हुए बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं पहले ही जानता हूँ कि तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो। मैं जानता हूँ कि तुम लोग यहाँ पर इसीलिए आए हो ताकि तुम क्यूआई लक को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सको, लेकिन मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम लोग जानते हो कि इस क्यूआई लक का मेरे सेक्ट के लिए क्या मतलब है? जो क्यूआई लक है वो हमारी इस माउंटेन को स्पेशल क्यूआई प्रोवाइड कराता है, लेकिन अगर हमने तुम्हें अपना क्यूआई लक दे दिया तो उसके बाद हमारी माउंटेन के अंदर बिल्कुल भी स्पिरिचुअल पावर नहीं रहेगी, जिस कारण हमारा जो डाउ लुओ जोंग सेक्ट है वो इस ह्यूमन एम्परर वर्ल्ड के अंदर अपनी ग्लोरी को खो देगा। इसीलिए मैं तुमसे यहाँ पर पूछना चाहता हूँ कि अगर मैं अपना क्यूआई लक तुम्हें दे देता हूँ तो क्या तुम मेरे सेक्ट के जो डिसाइबल है उन्हें प्रोटेक्ट करोगी अपनी लाइफ को देकर भी? जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो किन फैन होती है वो उसे कुछ बोलने ही वाली होती है, लेकिन तभी जो डाउ लुओ जोंग का शायद मास्टर होता है वो वहाँ पर अपने स्पिरिचुअल प्रेशर को रिलीज करने लगता है और वो अपने स्पिरिचुअल प्रेशर को रिलीज करते हुए किन फैन से बोलता है कि जो ह्यूमन एम्परर था उसने यहाँ पर काफ़ी सारे टेस्ट को छोड़ा हुआ है और उस टेस्ट को पास कर कर ही क्यूआई लक को लिया जा सकता है, तो अगर तुम क्यूआई लक को लेना चाहती हो तो तुम्हें टेस्ट को पास करना होगा। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो डाउ लुओ जोंग का सेक्ट मास्टर होता है वो एकदम से बहुत ही ज़्यादा ओरा को रिलीज करने लगता है और वो अपने ओरा को रिलीज करते हुए बोलता है कि मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम इस वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करोगी? और अब अपने माउंटेन के अंदर से इतने ज़्यादा ओरा को निकलता हुआ देखकर वहाँ पर जो डिसाइपल होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर क्या हो रहा है, क्या उन लोगों के बीच में फाइट स्टार्ट हो गई? और अब उस स्पिरिचुअल प्रेशर को देखकर जो कि फैन होती है वो अपने मन में सोचने लगती है कि ये जो स्पिरिचुअल प्रेशर है ये बहुत ज़्यादा है, तो अगर मैंने जल्दी इसे अपनी बॉडी के ऊपर से नहीं हटाया तो जो मेरे इंटरनल ऑर्गन्स है वे डैमेज हो जाएंगे।
लेकिन मैं ऐसे ही हार नहीं मान सकती क्योंकि मैं फ्यूचर एम्परर हूँ। तो फिर आखिर मैं इस तरह से हार कैसे मान सकती हूँ, और मैं हमेशा मास्टर के ऊपर भी नहीं रह सकती, मुझे खुद को पावरफुल बनाना होगा। और इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वो वहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से अपने वेपन को बना लेती है। जिसके बाद अब जो कि फैन होती है वो डाउल वो जैंग का जो सेकंड मास्टर होता है उसकी तरफ देखते हुए बोलती है कि मैंने इस वर्ल्ड के अंदर जो कि लक है उसे कैरी करना चुना है, तो इसीलिए इस वर्ल्ड की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे भी मैं लूँगी क्योंकि मैं एक फीमेल ह्यूमन एम्परर हूँ। तो इसीलिए चूंकि मैं एक फीमेल एम्परर हूँ तो इसीलिए मैं इस वर्ल्ड का ध्यान रखूंगी और इस वर्ल्ड के अंदर जो भी प्रॉब्लम आएगी उसका मैं सामना करूंगी, चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़ जाए। और इतना बोलते ही जो कि फैन होती है वो भी अपने प्रेशर को रिलीज करने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उन दोनों के जो स्पिरिचुअल एओरा होते हैं वो एक दूसरे के साथ में टकराने लगते हैं, जिस कारण हम देखते हैं कि वहाँ पर एक एनर्जी का काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है जिसे कि हम माउंटेन के काफ़ी बाहर तक देख पाते हैं। जो देखकर अब जो डाउल वो जैंग का सेक्टर एल्डर होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि मास्टर ने तो उस स्वॉर्ड को काफ़ी पहले ही सील कर दिया था, तो फिर अब ये बाहर क्यों आ रही है। जो सुनकर जो लियान होती है वो भी बोलती है कि लगता है कि ये आगे स्पिरिचुअल प्रेशर के कारण हो पाया है, लेकिन ये स्पिरिचुअल प्रेशर तो सच में अनसिस्टर के जैसा है। जिसके बाद अब हम वहाँ पर खड़े हुए डिसाइपलों को देखते हैं जो कि शौक होते हुए बोलते हैं कि क्या ये स्पिरिचुअल प्रेशर मास्टर का था। तभी दूसरा बोलता है कि लगता है कि मास्टर और भी पावरफुल हो चुके हैं। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि नहीं, ये मास्टर और जो एम्परर है उन दोनों का स्पिरिचुअल प्रेशर था। और उन लोगों के इतना बोलते हैं हमारा जो व्यू होता है वो डाउल वो जो उनका जो सेक्ट मास्टर होता है उसके ऊपर आ जाता है, जो कि अब जो पुराना एम्परर होता है उसके बारे में सोचते हुए बोलता है कि इस लड़की के पास में गोल्डन शी है और उसी के साथ में इसकी जो स्ट्रेंथ है वो भी काफ़ी खतरनाक है, ये बिल्कुल ऐसी ही है जैसा कि पहला एम्परर था। और इतना सोचते ही अब जो डाउल वो जो उनका सेक्ट मास्टर होता है वो अपने ओरा को हटा देता है, और वो अपने ओरा को हटाते हुए किन फैन की तारीफ करते हुए बोलता है कि लिटिल गर्ल सच में तुम काफ़ी अच्छी हो। जो सुनकर अब जो किन फैन होती है वो भी हंसने लगती है और वो हंसते हुए बोलती है कि मेरे ऊपर मर्जी दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और किन फैन की इस बात को सुनकर जो डाउल वो जैंग का सेक्ट मास्टर होता है वो भी हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि जो पहली जनरेशन के एम्परर थे वो भी स्पिरिट सीरियल पर होने के बाद इतने पावरफुल नहीं थे, लड़की मानना पड़ेगा तुम सच में उन सभी से ज़्यादा पावरफुल हो। तो इसीलिए अब तुम इस टेस्ट को पास कर चुकी हो। और अब उसके इतना बोलते ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।